मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। इस बीच पिछले दिनों कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और यहां कांग्रेस का एक बड़ा वादा जो सरकारी कर्मचारियों को रिझा रहा है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से बहाल करना। पिछले 3 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस मुद्दे को हर मंच से उठा रहे हैं। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इस ओपीएस को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कई योजनाओं को 2018 के विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक माना गया था। इन्हीं योजनाओं के दम पर कांग्रेस ने 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी। पूर्व सीएम कमलनाथ साफ कह चुके हैं कि अगर उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार एमपी में बनती है तो वो सरकार बनने के 1 माह के भीतर ही ओपीएस को मध्य प्रदेश में लागू कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो एमपी के 6 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए जीवन बदल देने वाला फैसला होगा। मैं तो अभी से पहल कर रहा हूँ। क्योंकि आंदोलन शुरू हो गया है, गीत संगीत शुरू हो गया है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं ओपीएस के। मैं तो अभी समर्थन कर रहा हूँ ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। और ये तो स्वाभाविक है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम इसे लागू करेंगे। अप्रैल 2023 में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने जिला मुख्यालयों में रैलियां और धरने कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर भारी प्रदर्शन किया था। तब भी पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके इस आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस 16 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर संवैधानिक रैली का आयोजन कर रहा है। मैं इस आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करता हूं और ये घोषणा दोहराता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस अपनी हर रैली और पहले भी हुए कर्मचारी संगठनों के सम्मेलनों में ये कहते रहे हैं कि भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद करके सरकारी कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन का हक छीन लिया था। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे और कर्मचारियों को सम्मान का जीवन देंगे। दरअसल ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं है और इस मुद्दे को कांग्रेस ने न केवल पकड़ा है बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में इसे लागू भी कर दिखाया। पश्चिम बंगाल और झारखंड में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। कांग्रेस और कमलनाथ इसे कर्मचारियों के लिए सम्मान का जीवन बताते हैं। इसे खत्म करने का ठीकरा भाजपा और उसकी सरकारों पर फोड़ते हैं। दरअसल पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। वहीं नई पेंशन स्कीम एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है, साथ ही 14% हिस्सा सरकार मिलाती है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता था। वहीं नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है और इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा होती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। गौरतलब है कि पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में उस समय की बीजेपी के नेतृत्व वाली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू की गई। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% पेंशन होती थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन का मुद्दा काफी गर्म है और उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार के सामने इसे बार बार उठाया, लेकिन भाजपा इस पर टस से मस नहीं होती। हालांकि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्र के समान ही 42% महंगाई भत्ता देने का ऐलान चुनावी साल के आखिरी महीनों में किया था, जिसके मुताबिक जनवरी 2023 से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। 42% महंगाई भत्ता जुलाई माह के वेतन में जुड़कर मिलेगा, जो अगस्त में कर्मचारियों को दिया गया। 6वें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के मुताबिक 1 जुलाई 2023 तक सेवा के 35 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतन दिया जा रहा है। इन सारी कवायदों के बावजूद एमपी के कर्मचारी ओपीएस की मांग पर अड़े हुए हैं और कांग्रेस ने इस दुखती नस पर हाथ रख दिया है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि ओपीएस का मुद्दा इन चुनावों में कमलनाथ को कितना फायदा दे पाता है या फिर बीजेपी कर्मचारियों और परिवारों को अपने हक में ले आती है।